ओम पित्राय नमः। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख 18 सितंबर 2022 है और पितृपक्ष अभी जारी है, चल रहा है। 10 सितंबर से इसका प्रारंभ हुआ था और 25 सितंबर को अमावस्या के साथ में इसकी पूर्णाहुति होगी। और मैं समझता हूं कि आप सभी ने भी अपने पितरों के निमित्त पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण समर्पण के भाव से श्राद्ध कर्म अवश्य किया होगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना है, पितरों से यही प्रार्थना है कि वो अपनी संततियों पर आशीष की वर्षा करें। साथियों, प्रत्येक रविवार को हमारा प्रयास होता है कि आपकी जिज्ञासाओं को, आपके कमेंट्स को एक कार्यक्रम के माध्यम से शामिल करें, जिसमें कुछ समस्याओं का भी साथ में समाधान होता है और एक द्विमार्गी जो संवाद है उसकी स्थापना हो जाती है। तो कमेंट का सिलसिला हम प्रारंभ करेंगे और साथ ही आपको ये बतला दें कि ये जो पितृपक्ष है, ये पितृदोष के निवारण का सर्वोत्तम अवसर आपको प्रदान करता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से पितृदोष का यदि निर्माण हो रहा है तो वो व्यक्ति को कई प्रकार से प्रताड़ित करने का कार्य करता है। उसकी आयु में क्षय करने का कार्य हो, निःसंतानता जैसा दंश देने का कार्य हो, या उसकी विद्या में रुकावट का कार्य हो। तो ज़रूर आप किसी विद्वान का सहारा लेकर के ये पता करें और तुरंत, यदि आपको तिथि अपने पितरों की ज्ञात नहीं है तो आप अमावस्या को उनके निमित्त जो है वो श्राद्ध कर्म आप कर सकते हैं। कई भाइयों ने ये भी पूछा था कि क्या छोटा भाई जो है वो श्राद्ध कर सकता है। तो बिल्कुल, यदि बड़े भाई किसी व्यस्तता के कारण अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाते तो बड़े भाई की आज्ञा लेकर के आप भी, जो छोटे भाई हैं, वो भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और वैसे तो प्रति माह एक अमावस्या हमें मिलती है जब हम पितरों को याद कर सकते हैं, उनको आदर सम्मानित कर सकते हैं। पितृदोष जिनकी भी जन्म पत्रिका में है तो उनको प्रति माह भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जो कर्म है वो करना चाहिए। हमने श्राद्ध कर्म पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के एपिसोड भी बनाया है, तो यहाँ आई बटन में हम प्रयास करेंगे उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा सके। तो कौन कौन सी उसमें सावधानियां होती है और कमेंट का सिलसिला प्रारंभ करें उससे पहले 3 वो बातें मैं आपको बतला दूं जो कि श्राद्ध कर्म में अति अनिवार्य है। सबसे पहली चीज, जब भी आप काग को, कौवों को जब समर्पित करते हैं, जो भोज्य सामग्री है वो अभिजीत काल या कुतुब काल होना चाहिए, जो कि लगभग दोपहर के 12 बजे के आसपास होता है। सर्वोत्तम वो माना गया है, शास्त्र सम्मत माना गया है। दोहिता यदि आप बुला सकें, जिस पितृ के निमित्त आप कर रहे हैं उनका दोहिता अर्थात उनकी बेटी का जो पुत्र है उसकी उपस्थिति श्राद्ध कर्म के पूरे महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। और तीसरा है तिल का महत्व। तो तिल का जो है वो प्रयोग आपको श्राद्ध कर्मों में अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध का जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तब आपको मौन रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से बातचीत न करें, खिलखिलाएं नहीं। आजकल तो लोगों की आदत है कि वो खाते समय भी एक हाथ में मोबाइल रखते हैं, तो इस प्रकार की गलती कम से कम श्राद्ध पक्ष का जो प्रसाद है वो ग्रहण करते समय आपको नहीं करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला जो कमेंट है ये
थोराट दीप्ति जी ने लिखा है और आपने लिखा है कि हर हर महादेव। दीप्ति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट रघु हरिओम जी ने लिखा है और आप लिखते हैं गुरु जी सादर चरण स्पर्श। रघु जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। आगे आप लिखते हैं मेरा नाम हरिओम रघुवंशी है, जन्म तारीख का पता नहीं है, समय का पता नहीं है, बचपन से नाम हरिओम रखा है, कुछ मार्गदर्शन करें। आपका नाम इतना सुंदर हरि ओम रखा है तो वैसे ही आपका 50% तो कल्याण हो ही गया नाम से ही। और यदि आपको पता नहीं है अपनी जन्म तारीख का, जन्म समय का, तो आप किसी विद्वान के सहारे से अपने किसी महत्वपूर्ण जीवन की समस्या को लेकर के आप प्रश्न कुंडली का निर्माण करा सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में तीर मारने से कुछ भी नहीं होगा। 99.9% गलत जगह पर ही तीर जो है वो जा कर के लगेगा। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप प्रश्न कुंडली का सहारा जरूर लें। साथियों, अगला कमेंट चंद्रमोहन शुक्ला जी लिखते हैं राधे राधे आचार्य जी। और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया कि मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो चंद्रमोहन जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है पटेल वीनू भाई का और आपने लिखा है गुड इन्फॉर्मेशन। पटेल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी, और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट सहिरवार अहिरवाल इस आईडी से आया है और आपने लिखा है शत शत प्रणाम, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, शत शत नमन। तो अहिरवाल जी, आपको भी इस कमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट सुरेश खिलेरी जी का है और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, मेरी शादी मेरे मन पसंद से हो जाए। देखिए सुरेश जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसके अपने आप में यूट्यूब पर एक दो नहीं बल्कि हजारों विवाह संपन्न करने का रिकॉर्ड है। तो जहां हजारों लोगों का विवाह संपन्न हुआ है, एक और सही, आप उस प्रयोग को सुनिश्चित रूप से करें और आपको भी इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। और साथ ही कुंडली का मिलान और घर वालों का आशीर्वाद ज़रूर आप लीजिएगा। साथियों, अगला कमेंट है हिमांशु अरोड़ा जी का और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी नमस्कार, मुझे भी यही पूछना है आपसे, मेरी शादी होने वाली है एक लड़की से, वो मंगलिक है, हम रिलेशनशिप में हैं 1 साल से, परंतु मैं मंगलिक नहीं हूं, मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूं। देखिए, चाहे आप कोर्ट मैरिज करें, चाहे आप वैदिक मैरिज करें, चाहे आप आर्य समाज में मैरिज करें, इवन चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में ही क्यों न रहें, लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आचार्य जी हमने तो विवाह संपन्न किया नहीं। देखिए, ग्रहों को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ग्रह को, खास तौर पर मंगल को, इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपने कोर्ट मैरिज की है या आर्य समाज किया है या जो भी किया है। आप जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब से ही मंगल दोष का प्रभाव अपने आप में प्रारंभ हो जाता है। हजारों लाखों कुंडलियों के विश्लेषण के पश्चात मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इसलिए आप कुंडली मिलान करें, किसी विद्वान का सहारा जरूर लें। यहाँ आई बटन में हम आपको लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां पर आप मंगल दोष से संबंधित प्लेलिस्ट देखें, उपाय करें। हो सकता है कि मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा है, क्योंकि 30% मामलों में ऐसा हो जाता है। तो निराश होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, अगला कमेंट है महेश्वर बाउरी जी का और आपने थैंक यू लिख भेजा है। तो महेश्वर जी, बहुत सुंदर आपका नाम है और मैं यही बात अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि थैंक यू, धन्यवाद, आभार हमें तभी मिल जाता है जब आपके जीवन में बहार आती है। साथियों, अगला कमेंट है विश्वास गुप्ता जी का और आपने लिखा है कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। तो विश्वास जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट शरद दुबे जी का है और आपने लिखा है सर, मेरी कन्या लग्न है और 7th हाउस में गुरु 26 डिग्री के और राहु 4 डिग्री के हैं, क्या फिर भी चांडाल योग प्रभावी होगा? बिल्कुल होगा।
देखिए, चांडाल योग जब भी जन्म पत्रिका में गुरु और राहु ये दोनों साथ में है तो गुरु राहु का चांडाल योग निर्मित हो गया। अब आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल ये है कि आपकी है कन्या लग्न की जन्म पत्रिका, और कन्या लग्न में जो गुरुदेव हैं वो अच्छी स्थिति में होते हैं, दो केंद्रों के वो अधिपति होते हैं, इसलिए वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गुरु राहु का जो चांडाल दोष है उसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट जितेन हीरा जी ने लिखा है और आपने भी थैंक्स लिख भेजा है, तो जितेन जी आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट उर्मिला शर्मा जी लिखती हैं, आचार्य चंद्रकांत जी, मेरी बेटी की सगाई टूटने की कगार पर है, क्या करूं? लड़का मांगलिक है, 29 गुण ऐसा कुछ आपने लिखा है, लड़की मांगलिक नहीं है, बहुत परेशान हूं। देखिए, आपको ये पूत के पांव जब पालने में ही नजर आ रहे हैं, आपको स्वयं ही ये बात पता है कि एक मंगली है एक नॉन मंगली है, तो अभी सगाई टूट रही है, इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यदि शादी टूटती, यदि कोई संतति होकर के फिर ये संबंध विच्छेद होता तो वो ज्यादा खतरनाक था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पूर्ण कुंडली मिलान के पश्चात ही विवाह करें, और इस जो सगाई है इसको तोड़ने में ही फायदा है आपका। साथियों, अगला कमेंट है हरीश नेह जी का और आपने लिखा है, प्रणाम गुरु जी, ये राशि भविष्य चंद्र कुंडली पर है या लग्न कुंडली पर? हरीश जी, ये लग्न कुंडली पर आधारित है। साथियों, अगला कमेंट है नम्रता जी का और आपने लिखा है, सास ससुर से लड़ाई हुई है और मैं 3 महीने से मायके में हूं। देखिए नम्रता जी, आप अपने नाम के अनुरूप ही नम्रता से काम लीजिए। आप 2 कार्य करिए, एक तो अपने और अपने पतिदेव की कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराइए, क्योंकि आप दोनों की यदि ठीक बनेगी तो सास ससुर से चाहे आपकी ना बने फिर भी आपकी जो जीवन की गाड़ी है वो सरपट दौड़ने लगेगी। मैंने यही देखा है कि यदि पति पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं तो किसी तीसरे से झगड़े का कोई बहुत लंबे समय तक असर उनके नहीं होता है। ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप हमारे चैनल को देखते रहें, आपको यहीं से दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति के लिए कई उपाय मिल जाएंगे। और अगला कमेंट हृदय कुमार विश्वकर्मा जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हृदय जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट सनशाइन पिंक इस आईडी से आया है और धन्यवाद आपने लिख भेजा है, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये वैशाली सोम इस आईडी से आया है, आपने लिखा है, क्या ये उपाय बिना माला के भी कर सकते हैं? मतलब अगर हम 108 नाम उंगलियों पे काउंट कर लें तो क्या ये हो सकता है? प्लीज बताइए। बिल्कुल वैशाली जी, आप ऐसा कर सकते हैं। माला उत्तम होती है, परंतु यदि माला की उपलब्धता नहीं है फिर भी हम इसको उंगलियों पर गिन करके कर सकते हैं। अगला कमेंट ममता कृष्णा जी का है और आपने लिखा है, सो ट्रू इन 9th हाउस कंजक्शन। ममता जी, बिल्कुल आपकी इस सराहना के लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट प्रतिभा उपाध्याय, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, सादर चरण स्पर्श प्रतिभा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये अंजनय नागर जी का है और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है, डी इज करेक्ट, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये हिमांशु नेगी जी लिखते हैं, गुरुजी धन्यवाद आपका, मेरी भी मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि ब्रेकअप का साल जो हमने अभी राशिफल में बतलाया है। यदि आप राशिफल 2023 जानना चाहते हैं संक्षेप में और उपाय करना चाहते हैं, तो 2023 को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप जाकर के उसको देख सकें। अगला जो कमेंट है ये माला कुमारी जी लिखती हैं, आचार्य चंद्रकांत जी, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरी एज 28 हो गई है, आई डोंट नो माई डेट टाइम ऑफ बर्थ। कोई बात नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। आपने
प्रश्न कुंडली, जैसा कि हमने अभी भी जिक्र किया, समय का यदि आपको इतना भी भान है कि सुबह हुआ है आपका जन्म, दोपहर में, संध्या में या रात्रि काल में, तब भी हम बहुत निकट पहुंच सकते हैं कुंडली के, और नहीं तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी उपाय कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट है कविता गायकवाड़ जी का, और आपने लिखा है 3 सोमवार करने हैं, बीच में लेडीज प्रॉब्लम आई तो वो सोमवार छोड़कर अगला सोमवार कर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई करिए गुरुजी। बिल्कुल, जब भी नैसर्गिक समस्या आती है उस समय नहीं करना है, और आगे से फिर जो गिनती है वो कंटिन्यू आप कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट संजय दास जी का है, और आपने भी जो है धन्यवाद लिख भेजा है। तो संजय जी, आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम कमेंट्स को शामिल करते हैं, जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, आपसे संवाद करते हैं। पुनः जिन लोगों के कमेंट्स शामिल नहीं हो पाए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रति रविवार ये कार्यक्रम हम लेकर के आते रहते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे साधना सिद्धि चैनल पर हम लाइव प्रस्तुत होते हैं प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को दोपहर के लगभग 12:15 बजे। तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।